हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी रिफ्लेक्शन टीवी। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में अच्छे से समझ लिया था और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया था। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने थ्योरी पोर्शन को कवर किया। उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व किया। आज हम फोर्थ वीडियो में उसी सीरीज में एक्सरसाइज नंबर 1 में कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद आज के वीडियो का मेन मोटिव हमारा है आपको बताना कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड लास्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। तो इन चारों को आपको आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 1 के 3 क्वेश्चन को समझेंगे, देन उसके बाद हम थियरी पोर्शन पे आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है हाउ मेनी पीसेस मीन्स कितने पीसेस ईच ऑफ लेंथ 3:3/4 मीटर। हर मतलब हाउ मेनी पीसेस, कॉमा लगा हुआ है उसके बाद, मीन्स हाउ मेनी में होता है कितने और पीसेस में होता है टुकड़े, कितने टुकड़े ईच ऑफ लेंथ 3:3/4 मीटर। हर टुकड़े की लेंथ जो है वो कितनी होगी 3:3/4 मीटर। कैन बी कट फ्रॉम अ रोप ऑफ लेंथ 30 मीटर। मीन्स इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रोप है जो कि 30 मीटर लंबा है। मान लेते हैं ये कोई रोप है, ये 30 मीटर हमारा लंबा है। अब इसको आपको हर टुकड़े में बांटना है, कई सारे टुकड़े में बांटना है आपको, और हर टुकड़े की जो आपकी लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3:3/4 मीटर। तो आपको बताना है कि अगर 3:3/4 मीटर के लेंथ में अगर हम 30 मीटर के रोप को मीन्स रस्सी को कट करेंगे तो कितने टुकड़े बनेंगे। तो आप जानते हो कि ऐसे क्वेश्चंस लगभग क्लास 6 क्लास 7 में कई बार आपने देखे होंगे। ऐसे क्वेश्चन में जब आपको एक पर्टिकुलर मीटर दिया हुआ होता है और आपको निकालने को बोलता है कितने टुकड़े बनेंगे, कितने पीसेस आएंगे, तो आप सिंपली ऐसे क्वेश्चन में डिवीजन करते हो। तो हम भी यहाँ पे डिवीजन ही करेंगे। आपको अगर निकालना है कि पीसेस कितने होंगे तो आपको सिंपल ये करना होगा कि 30 मीटर का आप हमारा रोप था तो आपको नीचे डिवाइड कर देना है 3:3/4 मीटर से। मीन्स एक रोप की जो लेंथ है वो 3:3/4 मीटर है और जो पूरे ये एक टुकड़े की लेंथ है 3:3/4 मीटर और पूरे रोप की लेंथ हमारी कितनी है 30 मीटर। तो जब आप पूरे रोप में से एक टुकड़े के लेंथ को डिवाइड कराएंगे तो हमारा नंबर ऑफ पीस निकल आएगा। तो इसको आप जब डिवाइड कराएंगे तो ये आएगा 30 मीटर से मीटर कट जाएगा एंड इसको आप कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 4 3 12 एंड 12 + 3 15/4। तो आप लोग एक चीज जानते होंगे कि ये अगर मेन लाइन है और ऊपर वाला अगर अकेले है तो उसके नीचे 1 लग जाएगा और अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई होता है और बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई होता है। इसके बारे में मैंने क्लास 7 के फ्रैक्शन चैप्टर में बताया है। अगर आपको ये रूल नहीं पता था तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख के इस रूल को अच्छे से सीख सकते हैं। तो देन ये अगेन आपका मल्टीप्लाई होगा 30 × 4/15 × 1 इक्वल्स टू, इसको करेंगे तो 4 3 12 और 0 आएगा। उसके बाद 15 बन जा 15। अब आपको डिवाइड जब इसको करोगे आप तो जानते हो कि 15 8 जा कितना होता है 120। मीन्स कि एक टुकड़े में मतलब अगर 30 मीटर के रोप को 3:3/4 मीटर के पीसेस में डिवाइड किया जाए तो कुल मिला के 8 पीस निकल के बाहर आएगा। तो हमारा आंसर होगा 8। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है राइट। अब कुछ यहाँ पे लिखने की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये एनसीईआरटी की बुक्स में आपके क्वेश्चन अवेलेबल है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको थिंक करके मुझे आंसर करना है। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को आप खुद थिंक करिए। पहले आप इसको समझ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि ये रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल वो होता है, जैसे मैंने कहा कि 2/3 कोई एक फ्रैक्शन है, ये एक रैशनल नंबर भी है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा
तो आपको इसको रिवर्स कर देना है इस रैशनल नंबर को। तो 3/2 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, मीन्स ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। अगर 3/2 का रेसिप्रोकल पूछूंगा मैं तो आप कहेंगे 2/3। उसके बाद अगर मैं पूछूंगा कि 2/3 का रेसिप्रोकल क्या है तो आप कहेंगे, आंसर देंगे 3/2। तो आपको रिवर्स करना है तो नंबर का आपको रेसिप्रोकल मिल जाएगा। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में बोल रहा है कि ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल होता ही नहीं है। तो आप याद करिए, मैंने पहले वीडियो में और शायद मैंने दूसरे वीडियो में, यस मैंने सेकंड वीडियो में आपको एक नंबर बताया था और कहा था कि उसको रिवर्स करने पे इनफाइनाइट वैल्यू देती है। हाँ, आपको याद आ गया होगा। यस, वो 0 था नंबर, 0 के नीचे 1 लगा हुआ है और ये p/q के फॉर्म में है, मीन्स ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। बट अगर आप इसका रेसिप्रोकल निकालोगे तो ये रिवर्स होगा और 1/0 बन जाएगा। और आप जानते हो कि अगर q के प्लेस पे मीन्स p/q में अगर q के प्लेस में मीन्स डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो वैल्यू किसको टेंड करती है, इनफाइनाइट को टेंड कर जाती है। और इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट को हम अप्रोच कर सकते हैं बट इनफाइनाइट पे हम वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते, एग्जैक्ट वैल्यू हम इनफाइनाइट की नहीं जानते हैं। तो इसलिए ये चीज क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड वैल्यू की कोई अनडिफाइंड वैल्यू है तो इसका मैथमेटिक्स में कोई यूज नहीं है। तो इसी तरीके से 0 ऐसा नंबर है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, 0 होगा। 0 ही एक ऐसा रैशनल नंबर है जो जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल करने पे इनफाइनाइट वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट पे टेंड करती है। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखोगे तो इसमें बोल रहा है द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा नंबर है, देखो इसको ऐसे क्वेश्चंस को आपको खुद थिंक करना चाहिए। आपने मेरे फर्स्ट वीडियो को देखा, सेकंड वीडियो को देखा, उसके बाद आपने थर्ड वीडियो को भी देख लिया, अब फोर्थ वीडियो में आपको ये सोचना, आपको ये सोच लेना चाहिए क्वेश्चन को कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल वो खुद ही नंबर होता है। यस, वो 1 है। आप देखिए, अगर मैं 1 की बात करूं तो ये इंटीजर भी है, ये होल नंबर भी है, ये नेचुरल नंबर भी है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 ही होता है। और अगर ये, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में इसके नीचे 1 लगा होगा, इसको हम 1 हमेशा एज्यूम करके चलते हैं, तो p/q के फॉर्म में है ये, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। जब आप इसका रेसिप्रोकल निकालोगे तो ये रिवर्स होगा, रिवर्स होने पर भी ये 1/1 ही आएगा। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो कि अपने रेसिप्रोकल का इक्वल होता है, तो 1 है वो। तो सेकंड वाले का आंसर क्या होगा, 1। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये सारे क्वेश्चंस आप खुद थिंक करो, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस के बारे में। ये यूनिक क्वेश्चन होते हैं और ऐसे ही जो अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनको आप पढ़ के एकदम दिमाग बना लीजिए और इसको अपने दोस्तों को सॉल्व करने के लिए दीजिए, उनसे भी कुछ क्वेश्चन आप लीजिए, उनसे सॉल्व करिए। तो इससे मैथमेटिक्स में जो है क्वेश्चन में कनेक्शन बनता है और आप में एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट, ये सब आप में बढ़ेगा अगर आप इस तरीके से कंपटीशन अपने अंदर लाओगे, अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन बनाओगे। तो ये थर्ड सेंटेंस है, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। अब आपको बताना है ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो कि अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है, सोचिए, ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका नेगेटिव कर देने पर वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव उसका दोनों इक्वल होता है। यस, हम लोगों ने, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इंटीजर, हम लोगों ने इंटीजर पढ़ा हुआ है और इंटीजर में 0 एक ऐसा नंबर है जिसका प्लस और 0 के सामने माइनस करने पर दोनों इक्वल होते हैं। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। सो क्या है 0? 0 जो है एक ऐसा रैशनल नंबर है जो कि नेगेटिव मीन्स उसके सामने अगर आप नेगेटिव लगाएं चाहे पॉजिटिव, ये इक्वल होता है। तो थर्ड वाले का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। सेकंड वाले का आंसर 1 था एंड फर्स्ट वाले का आंसर भी 0 था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी की बुक में आपकी क्वेश्चन दिया हुआ है ये, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको सोचने पर मजबूर करता है, आपकी जो है थिंकिंग लेवल को आपके बढ़ाता है ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप खुद अटेम्प्ट किया करिए और खूब अच्छे से लगाया करिए ऐसे क्वेश्चंस को। कहीं भी अगर सीबीएसई की बुक्स में, आईसीएसई बोर्ड की बुक में
किसी भी स्टेट बोर्ड की बुक में, किसी भी बोर्ड की बुक में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले तो आप उसको एकदम अच्छे से एक्साइटमेंट के साथ में उसे सॉल्व करके और इसको खजाने की तरह आप अपने पास रखिए। और ये सच में खजाने की तरह होता है। जब आप बड़े होंगे और कंपटीशन लेवल के एग्जाम देंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड लेवल को जो है एक अलग लेवल पे पहुंचाएंगे ये सारे क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोगों ने समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। ये भी सब देखो अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये भी मैंने एनसीईआरटी की बुक्स में ही से ही पिकअप किया हुआ है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जीरो हैज रेसिप्रोकल। अब बताना है कि जीरो के पास क्या रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे जो ये आपका डैश लाइन बना हुआ है यहाँ पे क्या भरा जाएगा? यस, जीरो के पास कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, क्योंकि जीरो का रिवर्स करने पे 1/0 बनता है, जो कि एक इनफाइनाइट पे टेंड होती है वैल्यू, और ये क्या है? अनडिफाइंड वैल्यू है। इसलिए यहाँ पे होगा नो, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। जीरो के पास कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखोगे तो बोल रहा है द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। मीन्स ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनके रेसिप्रोकल्स इक्वल होते हैं। मीन्स वो नंबर और उसका रेसिप्रोकल आपस में दोनों इक्वल होंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, एक तो नंबर 1 है, 1/1 होता है। अगर इसका आप रेसिप्रोकल निकालोगे तो ये भी क्या होगा? 1/1 ही आएगा। और दूसरा नंबर आप थिंक करके वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि दूसरा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल उसके इक्वल होगा खुद के। यस, वो -1 है। -1 ही ऐसा नंबर है जो 1 एंड -1 जो कि अपने रेसिप्रोकल के ही इक्वल होते हैं। जैसे -1/1 इसके नीचे लगा होगा 1। अगर इसका आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये आएगा 1/-1। और हम जानते हैं कि माइनस चाहे ऊपर लगे चाहे नीचे लगे, बात बराबर होती है। अगर यहाँ पे एक जगह लगा हुआ है और यहाँ भी एक जगह लगा हुआ है तो चाहे न्यूमरेटर में लगे चाहे डिनोमिनेटर में, वो इक्वल वैल्यू ही देगी -1। -1 इधर भी आएगा, -1 राइट वाले में भी आएगा। तो यहाँ पे सेकंड वाले का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड वाले सेंटेंस में कि ब्लैंक में क्या भरा जाएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज। अब देखो यहाँ दो बातें हैं। पहला तो हमको अपना आंसर फाइंड आउट करना है, जिसको आपने निकाल लिया होगा अभी तक। 1/x का अगर रेसिप्रोकल करना होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा और इसका आंसर आएगा x/1। और x1 को हम लिखते नहीं है, इसलिए आप इस चीज को डायरेक्ट x भी लिख सकते हो। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा? x आएगा। बट आपको एक चीज हिट कर रही होगी, यहाँ पर x नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों दिया हुआ है? ये डायरेक्ट बोल सकता था कि द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए x 0 हो जाता, यहाँ पे इसलिए नॉट इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, क्योंकि अगर x को आप 0 कर देंगे मीन्स q 0 हो गया। और आप जानते हो कि अगर डिनोमिनेटर मीन्स q अगर 0 हो जाएगा तो वैल्यू इनफाइनाइट पे टेंड हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है x कोई भी वैल्यू हो सकती है बट 0 नहीं होगी। इसलिए सेंटेंस में इसे स्पेसिफिकली बता दिया गया है। तो इसका आंसर क्या निकला था? x निकला था। एंड सेकेंड वाले का 1 था, -1, एंड फर्स्ट वाले का नो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ। मीन्स दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। दो रैशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? वो एक रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे? रैशनल नंबर। Rn मीन्स रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर्स का एडिशन, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ये हमेशा रैशनल नंबर होते हैं। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखोगे तो इसमें इस सेंटेंस में लिखा हुआ है द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। मीन्स एक पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? एक पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल एक पॉजिटिव नंबर होगा। यहाँ पे क्या भरेंगे आप? पॉजिटिव नंबर। Pn से क्या होगा? पॉजिटिव नंबर। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर। अगर आप लीजिए कोई नंबर 2/3, तो आप जानते हैं इसके आगे प्लस लगा हुआ है। अगर कोई साइन नहीं लगी हुई तो हम प्लस हमेशा मानते हैं। तो 2/3 का रेसिप्रोकल जब आप निकालेंगे तो वो क्या आएगा? 3/2। और आप जानते हैं 3/2 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वैल्यू, तो इसके सामने भी प्लस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर।
तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 ये हमारा एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन बचा हुआ था और ये अच्छे क्वेश्चंस थे क्योंकि ये आपके थिंकिंग लेवल को एनहांस करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं थियरी पोर्शन पर, और आज के वीडियो में मैं जो आपको थियरी बताऊंगा उसको आपको अच्छे से एकदम मेमोराइज कर लेना है और एकदम कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके चलना है। क्योंकि देखिए ये जो नेक्स्ट, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ उस स्लाइड पे, तब उसके बारे में हम बात करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को भी देखेंगे। मीन्स रैशनल नंबर्स के एडिशन की प्रॉपर्टीज, मीन्स जैसे 2/3 एंड 3/5 ले लीजिए, तो दो रैशनल नंबर हैं। इन दोनों रैशनल नंबर का अगर एडिशन कर दें हम, जैसे 2/3 और मैंने कहा 1/5 ले लीजिए आप, तो रैशनल नंबर है ये, इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में एडिशन हो रहा है, तो रैशनल नंबर्स के एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमें। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसे हम चल के इस स्लाइड में देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, उसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है इसे समझते हैं हम। ये प्रॉपर्टी है एडिशन की, इसे आप ध्यान दीजिएगा, रैशनल नंबर के एडिशन की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ a by b and c by d are any two rational number, then a by b plus c by d is always a rational number। मीन्स देखिए, अगर मैं आपको बोलूं, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, 2/3 प्लस 5/3, मीन्स 2/3 एक रैशनल नंबर है, p by q के फॉर्म में है। 5/3 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये p by q के फॉर्म में है। इन दोनों का जो एडिशन होगा उससे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो भी हमेशा क्या मिलेगी, एक रैशनल नंबर मिलेगा। इस क्वेश्चन में, इस प्रॉपर्टी पे ये बता रहा है कि अगर दो रैशनल नंबर का हम एडिशन करेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो भी हमेशा क्या मिलेगी, एक रैशनल नंबर ही मिलेगी। आप इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल को भी देखो, यहाँ पर भी हमें जो वैल्यू मिल रही है वो रैशनल नंबर मिल रही है। एंड जब आप थर्ड वाले एग्जांपल को देखोगे तो यहाँ पर भी 5 है, तो 5 जानते हो इंटीजर है और एक रैशनल नंबर भी है, तो कि इसके नीचे क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। यहाँ पर भी क्या हमें वैल्यू मिली, एक रैशनल नंबर मिला। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि दो रैशनल नंबर का एडिशन हमेशा रैशनल नंबर ही होगा। अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी को, जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से मेमोराइज करना है, मैंने पहले ही बताया है आपको, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत सारा आपको नॉलेज देती हैं और मैंने खुद रियलाइज किया है। जब मैं क्लास 7-8 में था तो मुझे ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं था, बट जब मैं 11th-12th में आया तो मुझे 9th-10th में भी थोड़ा बहुत पता था मुझे, बट 11th-12th में जाके पता चला कि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैथमेटिक्स में। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी थियरीज हमें जो हमारी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बिल्ड करने के कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिएट करती हैं अच्छी तरीके से, उन्हें समझाने में हेल्प करती हैं हमें, और हमारा इंटरेस्ट भी बना रहता है इनके जरिए। तो हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी को, जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें बोल रहा है इफ द ऑर्डर ऑफ द रैशनल नंबर इज चेंज्ड, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स रिमेन्स सेम। अब इसे हम समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। इस प्रॉपर्टी में मेनली बोल रहा है कि जैसे 2/3 एक रैशनल नंबर है एंड 5/4 एक रैशनल नंबर है, इन दोनों को हम लोगों ने एडिशन कर दिया, इक्वल्स टू, ये बोल रहा है कि ये 2/3 पहले है और 5/4 बाद में है। अगर हम 5/4 को आगे कर दें एंड 2/3 को पीछे कर दें, मीन्स ऑर्डर को अगर हम रीचेंज कर दें, मतलब अपने पोजीशन पे चेंज कर दें एक दूसरे के, तो एडिशन जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की, उसके ये उसमें ये बोल रहा है कि आपकी वैल्यू जो होगी दोनों की इक्वल आएगी। इसीलिए बीच में जो साइन लगा हुआ है वो इक्वल का साइन लगा हुआ है। 2/3 प्लस 5/4 को अगर हमने ऑर्डर को बदल दिया एक दूसरे के प्लेस पे, 5/4 प्लस 2/3, तो जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वही यहाँ पर भी वैल्यू आएगी। इसको आप देख सकते हो वैल्यू को निकाल के, आप यहाँ पे एडिशन को सॉल्व कर लो, यहाँ पर एडिशन को सॉल्व कर लो, आपको दोनों जगह सेम वैल्यू ही मिलेगी। इसी तरीके से -2/4, अब देखें अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो कई बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर ये एडिशन की बात हो रही है, यहाँ पे माइनस क्यों आ गया है। तो देखिए, ये -2/4 जो है एक रैशनल नंबर है एंड 1/3 जो है वो दूसरा रैशनल नंबर है। इनके बीच में जो साइन लगा हुआ है हम उसकी बात करते हैं, और इनके बीच में प्लस लगा हुआ है, इसलिए ये एडिशन की बात कर रहे हैं हम। और इनके आगे जो पर्सनल साइन लगा हुआ है ये इनके खुद का साइन है,
ये बीच का ही साइन जो है वो बताता है एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, यही बताता है साइन हमें। तो ये एडिशन की बात चल रही है। इसी तरीके से यहाँ पे -2/4 + 1/3 है, तो यहाँ इस राइट साइड में देखेंगे आप RHS में राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे 1/3 पहले हो गया है प्लस -2/4 बाद में हो गया है। दोनों तरफ आप सॉल्व करेंगे तो आपको सेम वैल्यू ही मिलेगी। इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल भी हमारा दिया हुआ है। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझ लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स में कुछ और प्रॉपर्टीज को देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी में क्या है उसे पढ़ते हैं हम। द सम ऑफ मोर देन 2 रैशनल नंबर रिमेन्स द सेम इवन व्हेन वी चेंज द ऑर्डर। अब देखिए बहुत सारी इंग्लिश हो गई, इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में 5/2 लिखा हुआ है प्लस -3/4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया है प्लस 7/3 है। उसके बाद इक्वल टू साइन लगा के ये LHS है। अब हम देखते हैं RHS राइट हैंड साइड को। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5/2 आगे था, वो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में था, बट आप देखेंगे RHS में तो 5/2 बाहर हो गया है और स्क्वायर ब्रैकेट ने इन दोनों रैशनल नंबर को अंदर ले लिया है। तो इस प्रॉपर्टी में कहने का मतलब ये है कि अगर ये आप इन दोनों को साथ में सॉल्व करिए और इसको बाद में ऐड करिए, या पहले इसको आप रख दीजिए, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, फिर इन जो आंसर आए इसको 5/2 में ऐड करिए, तो दोनों तरफ हमारा आंसर बराबर आएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इस ब्रैकेट ने इसको इन दोनों को साथ में रखा हुआ है और यहाँ पर इन दोनों को साथ में रखा हुआ है, तो इससे ऐसा नहीं है कि आपकी दोनों तरफ वैल्यू चेंज हो जाएगी, आपकी वैल्यू हमेशा सेम ही होगी। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल भी है -8/3 + -8/4 + 2/3। यहाँ पे इक्वल्स टू -8/3 प्लस है -8/4 + 2/3। आप देखेंगे कि यहाँ पे -8/3 स्क्वायर ब्रैकेट में था, तो अब इसको हम बाहर कर दिया गया है और लास्ट की 2 वैल्यू को स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया गया है। आप एक चीज जानते होंगे, बॉडमॉस रूल को आप जानते होंगे। तो बॉडमॉस रूल में सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट्स में सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को, देन कर्ली ब्रैकेट को, उसके बाद में हम सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं लाइन ब्रैकेट को, इसको हम बार भी कहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, तो सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन जो आंसर इसमें से निकलेगा उसमें 2/3 को ऐड करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे -8/3 है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो यहाँ से वैल्यू मिलेगी उसको हम -8/3 में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप पहले ये दोनों सॉल्व हुए, 2/3 में बाद में ऐड हुआ। राइट वाले में देखिए यहाँ पे पहले ये दोनों सॉल्व हुए, बाद में जाके -8/3 में सॉल्व हुआ, बट आप दोनों तरीके में जो आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर सेम मिलेगा। यही है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसी को बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। अब हम समझते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी को। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी है एडिटिव आइडेंटिटी। इसको समझते हैं हम। व्हेन वी ऐड 0 टू एनी रैशनल नंबर वी गेट द सेम रैशनल नंबर। देखो ये तो इजी है, इसमें ये बोल रहा है कि अगर हम 0 को किसी रैशनल नंबर में ऐड करें तो हमें वही नंबर मिल जाता है। यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी रैशनल नंबर। इसको आपको रिमेंबर करके चलना है। क्लास 8th 9th में ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रैशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं, तो वो 0 है। 0 को बोलते हैं हम 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द एनी रैशनल नंबर। तो आप यहाँ पे एग्जांपल में देखिए -8/3 में हमने 0 ऐड किया तो हमें -8/3 ही मिल गया। देन 2/3 में जो हम लोगों ने 0 को ऐड किया तो हमें 2/3 मिल गया। तो आप 0 को किसी भी रैशनल नंबर में ऐड करेंगे तो हमें वही रैशनल नंबर आंसर में मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एडिटिव आइडेंटिटी को भी समझ लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और लास्ट प्रॉपर्टी को हम समझते हैं जिसका नाम है एडिटिव इनवर्स। अब इसको आप देखें, इफ a/b एक रैशनल नंबर है, इज एनी रैशनल नंबर देन -a/b विल बी एडिटिव इनवर्स ऑफ इट। देखो ये बहुत सिंपल है, इसका एग्जांपल हम समझते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। अगर कोई रैशनल नंबर दे आपको, और जैसे मान लीजिए 2/3 है एग्जांपल में, और पूछे कि इसका एडिटिव इनवर्स बताइए,
तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके सामने माइनस लगा देना है, बस एक माइनस लगा दीजिए उसके सामने, वो एडिटिव इनवर्स आपको वैल्यू दे देगा। इसी तरीके से अगर हम सेकंड एग्जांपल को देखें तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -8/3, तो यहाँ पे पहले से ही माइनस है, मैंने कहा कि आपको एक माइनस को लगा देना है बस, तो -8/3 ऐसे ही रहेगा, उसके सामने हम एक माइनस लगा देंगे, तो माइनस माइनस आप जानते हो कि माइनस इंटू माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस इंटू प्लस हमारा क्या होता है, माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, ये भी माइनस होता है, एंड प्लस इंटू प्लस क्या होता है, ये प्लस होता है। ये सारे रूल्स आपको पहले से ही पता होंगे, क्लास 7th में आप पढ़ के आए होंगे इसको, आई होप आप इसको पढ़े होंगे, क्योंकि विदाउट इसके आप क्लास 7th में भी हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से आप मैथमेटिक्स ना पढ़ पाए हो, तो कोई बात नहीं है, मैंने क्लास 7th में फ्रैक्शन चैप्टर अच्छे से पढ़ाया है, इन सारे रूल्स को मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उन सारे वीडियोस को देख के ये सारे रूल्स अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +8/3। इसी तरीके से एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 है, तो -7 ये -7 है, -7 के सामने माइनस साइन लगी होगी, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा, +7। तो इस तरीके से अगर कोई रैशनल नंबर दिया जाए जैसे a/b और उसका पूछे कि एडिटिव इनवर्स बताइए, तो आप उसके सामने एक माइनस लगा देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से यही प्रॉपर्टीज हमारी थी, ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। अभी तक हम रैशनल नंबर के एडिशन की प्रॉपर्टी समझ रहे थे, अब हम रैशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को समझेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ये वही प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने एडिशन में पढ़ी थी। इफ a/b and c/d are any two rational number, then a/b minus c/d is always an rational number। देखो ये उसी तरीके से है जैसे दो रैशनल नंबर का सम मीन्स दो रैशनल नंबर का एडिशन हमेशा एक रैशनल नंबर होता है, उसी तरीके से दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी एक रैशनल नंबर ही होगा। आप एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल में है 4/3 माइनस 2/3, तो ये दो रैशनल नंबर्स हैं 4/3 एंड 2/3, इनका सब्ट्रैक्शन करो निकालोगे आप तो ये आएगा 2/3, और आप देख रहे हो कि 2/3 भी p/q के फॉर्म में है, मीन्स कि ये भी एक रैशनल नंबर है। तो सेकेंड एग्जांपल को जब आप देखोगे तो सेकेंड एग्जांपल भी क्या आएगा, -1/6, और -1/6 भी p/q के फॉर्म में है, मीन्स कि ये भी एक रैशनल नंबर ही है। तो आप देखिए नीचे ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन की तरह ही सब्ट्रैक्शन की भी क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब हम देखते हैं नीचे नोट पॉइंट लिखा हुआ है, उसको समझने के लिए ट्राई करते हैं हम। सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज इन नेचुरल नंबर सिस्टम। अब इसको आप समझिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर फॉलो नहीं करता है। आप एग्जांपल में देख के हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इस चीज को। जैसे 5/2 एक है हमारा रैशनल नंबर, दूसरा है 4/3, इन दोनों का जब हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन किया, और आप जानते हो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि ऑर्डर को आप चेंज कर दो, तो हम लोगों ने 4/3 को आगे कर दिया और 5/2 को यहाँ पे पीछे कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आप सॉल्व करोगे वैल्यू, और जो यहाँ RHS में सॉल्व करोगे, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड RHS, इसको बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। जब आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो दोनों वैल्यू आपके डिफरेंट आएंगी। आप इसे सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं। यह हमेशा आप कोई भी ट्राई करके बना लीजिए क्वेश्चन को, लेकिन हमेशा आपको डिफरेंट वैल्यू ही मिलेंगी। इसी तरीके से अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकंड वाले एग्जांपल में आप देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट में 5/2 माइनस 8/3 और बाहर ये माइनस लगा हुआ है -2/3 इज नॉट इक्वल्स टू, देखो नॉट इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, एंड 5/2 अब बाहर हो गया और ये दोनों लास्ट की वैल्यू जो है स्क्वायर ब्रैकेट में हो गई। तो आप देखेंगे जब इस तरीके जहाँ पे पहले हमारा प्लस था तो हमारी वैल्यू सेम हुआ करती थी, बट अभी क्या है, अभी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो इसलिए अगर आप LHS को सॉल्व करोगे और RHS को सॉल्व करोगे तो आपको क्या होगा, एकदम डिफरेंट वैल्यू आपको मिलेंगी। तो आप इसको इन दोनों क्वेश्चन जो एग्जांपल में दिए हुए हैं, आप इसको सॉल्व करके एक बार चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं। तो सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को तो फॉलो करता है, बट ये कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करता नेचुरल नंबर सिस्टम में। अब हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज को समझते हैं।
अब देखिए, इस स्लाइड में हम समझने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। अभी तक हम लोगों ने रैशनल नंबर के एडिशन की प्रॉपर्टी समझी, अब हम और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी भी समझी। अब इस स्लाइड में हम समझेंगे रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो, ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा आपको मिलेगी, एडिशन में भी मिलेगी, सब्ट्रैक्शन में भी मिलेगी और मल्टीप्लिकेशन में भी मिलेगी और डिवीजन। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। मीन्स की कोई रैशनल नंबर a बाई बी और c बाई डी है, उनका मल्टीप्लिकेशन आप कराओगे तो हम जो मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमेशा एक रैशनल नंबर ही होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, इसे हम 2/3 एंड 4/3 दो रैशनल नंबर्स हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन हमने कराया तो आया 8/3 और 8/3 भी एक रैशनल नंबर है। उसी तरीके से सेकेंड एग्जांपल भी हमारा एक रैशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को तो आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में समझ ही लिए हैं, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी है, बट साइन एडिशन में प्लस था, सब्ट्रैक्शन में माइनस था और मल्टीप्लिकेशन में आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब हम समझते हैं यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन जो है रैशनल नंबर का वो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, बट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी टू रैशनल नंबर a बाई बी एंड c बाई डी। मान लो कोई दो रैशनल नंबर है a बाई बी और c बाई डी, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आप कराओगे, उसके बाद अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे दोबारा तो जो यहाँ पे RHS में वैल्यू आएगी वही LHS में भी वही वैल्यू होगी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप देखोगे कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, यहाँ पे है 2/3 एंड 4/5। तो 2/3 मल्टीप्लिकेशन 4/5 इक्वल्स टू, आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो 4/5 आगे हो गया है एंड 2/3 पीछे हो गया है। तो LHS में और RHS में आप देखेंगे सेम वैल्यू आएगी, आप इसको सॉल्व करके रीचेक भी कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकेंड एग्जांपल भी हमारा है। तो हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स को समझ लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और वहां समझते हैं कुछ और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। इसके एग्जांपल में इसके डेफिनेशन को हम समझते हैं। फॉर एनी थ्री रैशनल नंबर्स a बाई बी, c बाई डी एंड e बाई एफ। a बाई बी इंटू c बाई डी आपका स्क्वायर ब्रैकेट में है और e बाई एफ बाहर है यहाँ पे। अब नेक्स्ट में RHS में आप देखेंगे तो a बाई बी बाहर हो गया है और स्क्वायर ब्रैकेट में c डी बाई डी और e बाई एफ आ गए हैं। तो जब आप RHS को सॉल्व करोगे और LHS को सॉल्व करोगे तो आपको सेम वैल्यू ही मिलेंगी। इसलिए हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। मेनली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्या, इसको समझने वाली बात यह है कि आप थ्री टर्म आपको दिए होंगे, एक टर्म दो टर्म आपका स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होगा, तो आप पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हो क्योंकि आप बॉडमॉस रूल पढ़े हो, और आप जब RHS में जाओगे तो यहाँ पे जो पहली वैल्यू आपकी अंदर थी स्क्वायर ब्रैकेट के वो बाहर रहेगी और लास्ट की दो वैल्यू आपकी क्या होंगी, स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएंगी। तो इधर आप पहले स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के चेंज होने पे, मतलब कि यहाँ पे a बाई बी को अंदर रखा हुआ था और RHS में इसने a बाई बी को बाहर कर दिया, तो दोनों तरफ सॉल्व करेंगे जब आप तो आपको सेम वैल्यू ही मिलेंगी। अब हम देखते हैं इस एग्जांपल। यहाँ पे आप देखेंगे 2/3 एंड 4/5 है, 6/7 बाहर है, तो पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लिकेशन आप 6/7 से कराएंगे। यहाँ पर देखेंगे आप 2/3 अंदर था लेकिन RHS में 2/3 बाहर हो गया और लास्ट 4/5 एंड 6/7 जो है वो आपका अंदर हो गए। तो आप पहले यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट देखिए दोनों जगह पे अलग अलग तरीके से सॉल्व हुआ, लेकिन जब आप सॉल्व करके देखेंगे तो दोनों का आंसर इक्वल आएगा, इसलिए बीच में यहाँ पे इक्वल की साइन बनी हुई है। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, बिकॉज देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम समझते हैं इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों आते हैं। फॉर एनी थ्री रैशनल नंबर a बाई बी, c बाई डी एंड e बाई एफ। जैसे यहाँ पे a बाई बी बाहर है, ब्रैकेट बना हुआ है स्मॉल ब्रैकेट, c बाई डी प्लस e बाई एफ है,
तो जब आप इसको ओपन करोगे तो पहले ए बाई बी जो है, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो सी बाई डी से मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये बीच में प्लस का साइन लगेगा और यही ए बाई बी दोबारा ई बाई एफ से भी मल्टीप्लाई करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि ये जो बाहर ए बाई बी लगा हुआ है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो कि देखो ब्रैकेट जो होता है वो, ये जो ब्रैकेट होता है उसको हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अगर दो वैल्यू के बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है तो उस ब्रैकेट की जो साइन होती है, जब ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो ये जो है जब यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो ये सी बाई डी और ई बाई एफ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करता है, इसलिए इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। आप एग्जांपल देखेंगे जब, तो 2/3 बाहर है, 4/5 प्लस 2/6, यहाँ पे 2/3 4/5 से भी मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस का साइन लगा, एंड 2/3 2/6 से भी मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर को समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और कुछ और प्रॉपर्टीज को समझते हैं। अब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, अभी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। अब हम देखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। फॉर एवरी रैशनल नंबर a by b we have a by b into 1 equals to 1 into a by b equals to a by b। अब बेसिकली इसमें बोल क्या रहा है इसे आप समझिए। मीन्स किसी भी रैशनल नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वही रैशनल नंबर आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे a by b में हमने 1 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया, 1 को पहले कर दिया, a by b को बाद में कर दिया, तब भी हमारा आंसर a by b ही है। तो अगर आप किसी भी रैशनल नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वही रैशनल नंबर आएगा। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ हियर 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर, क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही रैशनल नंबर आता है, इसीलिए 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं 2/3 में जब आप 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 2/3 ही आएगा, एंड यहाँ पे आप -4/5 में जब 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो -4/5 ही आएगा। तो आप देखिए अपने मन से भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स लेके ये सारे जितने भी लॉ बता रहा हूँ, जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूँ, आप मेरे ही एग्जांपल्स पे जो है फोकस मत करिए, आप अपने मन से भी एग्जांपल्स लीजिए, उसे ट्राई करिए, सॉल्व करिए और देखिए कि ये लॉ जो है जो बता रहा हूँ मैं आपको वो फॉलो कर रहा है रूल की नहीं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 6 प्रॉपर्टी को, जो कि है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी प्रीवियस स्लाइड में जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है, हम लोगों ने पढ़ा था एडिटिव इनवर्स के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। तो देखो कई बार बच्चों को मैंने देखा है ऑफलाइन क्लासेस में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एडिटिव इनवर्स में कंफ्यूज हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या रूल था, एडिटिव इनवर्स में क्या रूल था। तो इसीलिए मैं आपको ये क्लियर करते चल रहा हूँ कि प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था एडिटिव इनवर्स के बारे में और अब हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। तो इसका डेफिनेशन है, इफ a by b is any rational number then b by a will be multiplicative inverse of rational number। मीन्स देखिए कोई रैशनल नंबर अगर a by b है तो अगर आप इसका इनवर्स कर दीजिए, मतलब उल्टा कर दीजिए b by a, तो a by b का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा b by a। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3। तो यहाँ पे 2/3 को हमने क्या किया, सिंपली इसको इनवर्स कर दिया, 3/2 मतलब इसको उल्टा कर दिया। तो ये 3/2 क्या है, 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। उसी तरीके से 5/6 का 6/5 है एंड 9/8 का 8/9 है। तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर पढ़ लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ देखते हैं हम डिवीजन के बारे में कि डिवीजन की क्या प्रॉपर्टी है। यहाँ पे बोल रहा है डिवीजन डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन नेचुरल नंबर सिस्टम। अब आप देखिए यहाँ पे डिवीजन जो है, अभी तक हम लोगों ने देखा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये तीनों ने क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो किया था, बट आप देखेंगे डिवीजन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता है। मीन्स कि तीनों प्रॉपर्टीज को ये फॉलो नहीं करता है नेचुरल नंबर सिस्टम में।
अब हम देखते हैं कि आखिर ये क्यों फॉलो नहीं करता है, आखिर इसका रीज़न क्या है। कई बार मैंने कई सारे लेक्चर्स देखे हैं, मैंने खुद ऑनलाइन क्लासेस में देखा है, टीचर्स अक्सर ये बताते हैं कि ये फॉलो नहीं करते हैं, बट वो कभी बता नहीं पाए कि आखिर क्यों नहीं फॉलो करते हैं। वो मीन्स बता तो सकते ही हैं, बट उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया इसको करने के लिए। इसके वजह से मैं भी क्लास 7th 8th में काफ़ी परेशान हुआ करता था। 9th 10th में इवन मैं काफ़ी परेशान था कि आखिर ये फॉलो नहीं करते हैं प्रॉपर्टीज, तो क्यों नहीं फॉलो करती हैं। मैं आपको आज बताने चल रहा हूँ, जिससे देखो मेरा मोटिव ये है कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया है वो प्रॉब्लम्स मैं आपको फेस न करने दूँ। मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करूँ। तो अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, अपने डाउट्स को मुझसे क्लियर कर सकते हैं, या तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जोड़कर अपने डाउट्स को जो है क्लियर करा सकते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल को। तो यहाँ पे है आखिर क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन क्यों नहीं फॉलो करता है, उसे समझते हैं हम। आप देखिए ऊपर 0 है, 0 एक रैशनल नंबर है, नीचे भी 0 है, ये भी एक रैशनल नंबर है, बट 0/0 हो गया ये। और ये कैसा फॉर्म है, ये एक इनडेफिनिट नंबर देता है हमें, ये अनडिफाइंड नंबर है। मीन्स 0/0 को मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं अनडिफाइंड नंबर, ये एक अनडिफाइंड वैल्यू है। इसलिए क्योंकि देखो इसमें बोला गया है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सिंपली क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि दो रैशनल नंबर का अगर हम डिवीजन कराएं तो हमें एक रैशनल नंबर मिलना चाहिए। ये हमेशा हर केस में ट्रू होना चाहिए। बट यही एक केस ऐसा है, 0 भी एक रैशनल नंबर है और यहाँ नीचे फिर 0 लगा दिया हमने, तो 0/0 दो रैशनल नंबर तो है, उनके बीच में डिवीजन भी है। ये बटे को हम डिवीजन कहते हैं, इसको हम 0 डिवीजन 0 भी लिख सकते हैं। तो दो रैशनल नंबर का डिवीजन तो एक अनडिफाइंड वैल्यू दे रही है हमें, ये इनडेफिनिट वैल्यू है, मीन्स इसकी कोई मैथमेटिक्स में वैल्यू भी नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि डिवीजन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फेल कर जाता है। तो रियल नंबर बाई 0, ये पहला एग्जांपल हो गया। और दूसरा देखेंगे आप, अगर किसी भी रियल नंबर में आप नीचे 0 अगर लगा लेंगे तो वो इनफाइनाइट वैल्यू को देता है। और इनफाइनाइट वैल्यू क्या होती है, एक ये इस वैल्यू को हम अप्रोच कर सकते हैं बट कभी भी इनफाइनाइट वैल्यू को हम गेन नहीं कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या है, ये इनडेफिनिट है और इस वैल्यू को हम पा नहीं सकते हैं। सो डिवीजन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो जाती है डिवीजन की। अब हम देखते हैं कि आखिर डिवीजन जो है कम्पैरेटिव प्रॉपर्टी को क्यों फेल कर जाता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे 5/4 डिवीजन 2/5, और जब हम लोगों ने ऑर्डर को चेंज कर दिया, 2/5 को हमने आगे कर दिया और 5/4 को हमने पीछे किया, तो आप देखेंगे LHS को जब आप सॉल्व करेंगे और RHS को सॉल्व करेंगे तो ये आपको डिफरेंट वैल्यू देगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो है जो डिवीजन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को में फेल हो जाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी में फेल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि आखिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में डिवीजन क्यों फेल होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2/3 डिवीजन -5/4 डिवीजन 7/6, 7/6 देखो यहाँ पे बाहर है, इज नॉट इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे 2/3 को बाहर कर दिया गया है और लास्ट की जो -5/4 और 7/6 था उसको हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट में रख लिया है। तो यही तो आखिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या है, पहली दो क्वांटिटी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में थी, और अगर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट की दो को रखेंगे और पहले को बाहर कर देंगे। तो इन दोनों केस में हमारी सेम वैल्यू अगर आ जाएगी तो हम बोलेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। अगर वैल्यू सेम नहीं आएगी तो हम बोलेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी फॉलो नहीं हो रही है। तो हम देखेंगे कि डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन फॉलो नहीं करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स को पढ़ लिया। अच्छे से सारी प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने पढ़ लिया। इन सारी प्रॉपर्टीज को आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर करना है और मेमोराइज करके आपको मैथमेटिक्स में इम्प्लीमेंट भी करना है, या आगे आने वाले टाइम पे आपको कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स में और स्कूल के एग्जाम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों हंसते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए और खूब पढ़ाई करिए। सो अभी के लिए गुड बाय, सी यू।